हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग जो अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसका नाम है साउंड, ध्वनि। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, पढ़ने में मज़ा भी आएगा। इस टॉपिक से आप लोग अपने रियल लाइफ में रिलेट भी कर पाएंगे, क्योंकि ध्वनि तो सबको पता है साउंड क्या होता है, उसके बारे में पढ़ना है डिटेल में। और ये जो मैंने टॉपिक लिया है ये 9th क्लास से लिया है मैंने। जैसे आपको बोला था कि सीटेट का पेपर जैसे हाई लेवल का हो रहा है, तो ये 9th क्लास का टॉपिक लिया है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, ध्वनि के बारे में, साउंड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। क्योंकि टू द पॉइंट क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं आ रहे हैं कि मतलब साउंड कैसे ट्रांसफर करती है, वेव क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आए, एडजर्शन टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस वजह से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम लोग इजीली सॉल्व कर सके और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? साउंड। साउंड, ध्वनि क्या है? अभी आप लोगों ने सुना होगा, जैसे कि मान लीजिए डोरबेल है, कोई आके अगर बजाता है तो हमें एक ध्वनि सुनाई देती है। जैसे किसी ने बेल बजाया तो हमारे कानों तक आवाज गई, हमें एक ध्वनि सुनाई दिया। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए कोई चल के आ रहा है तो हमें फुट स्टेप, उसके चलने की आवाज सुनाई देती है। तो ये जो क्या है, ये हमारी जो कानों तक आवाज जा रही है, यही ध्वनि है। मान लीजिए ये मेरा मार्कर है, ठीक, इस मार्कर को एक दूसरे को क्या क्या ऐसे मैंने नॉक किया, तो ये क्या, इसमें से क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, और जो मैं बोल रही हूँ ये भी क्या है, ध्वनि। यहाँ से क्या, जो बोलने का, जो बोल रहे हैं, जो आप तक आवाज जा रही है, वो भी क्या है, एक ध्वनि है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। और साउंड होता क्या है? साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड जो क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। Sound is a form of energy which create a sensation of hearing when it reaches the ear. Sound एक प्रकार की एनर्जी है जो हमारे कानों तक, उसकी सेंसेशन के थ्रू आवाज हमारे कानों तक जाती है। साउंड हमारा है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे एप्लीकेबल होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन आल्सो एप्लीकेबल टू साउंड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन अब क्या होता है, अब साउंड तो पता चल गया कि ठीक ये साउंड है, हमें जो ध्वनि सुनाई देती है ये हमारा साउंड है। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये भी साउंड के ऊपर एप्लीकेबल होता है। लेकिन आखिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन है क्या? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ये होता है कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो क्रिएट होती ना तो डिस्ट्रॉयड होती, वो सीधे क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अब ये एक अलग क्वेश्चन, साउंड इज मतलब साउंड पता चल गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पता चल गया, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अब साउंड हमारा जो है वो वाइब्रेट के द्वारा मतलब प्रेजेंट होता है। ये कैसे? अब मान लीजिए जैसे कि क्या एग्जांपल दें, जैसे कि इसको ही मान लीजिए, ठीक है, ये मार्कर को ही मान लीजिए। तो जैसे माने ये मार्कर है हमारा, ठीक, तो इसको मैंने क्या किया, अगर इसको ऐसे मैंने नॉक नॉक किया, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर इसको नॉक नॉक किया, तो क्या हुआ, हल्का सा हमें क्या वाइब्रेशन फील हुआ, कि ऐसा लग रहा है वाइब्रेट हो रहा है। ठीक, और मान लीजिए जैसे कि कोई एक प्लेट लिया आपने, बर्तन, ठीक, बर्तन पे अगर आप ऐसे नॉक करेंगे, किसी बर्तन को बजाएंगे, तो अगर आप अपने हाथ में उस प्लेट को पकड़े होंगे तो आपको उसको जब वो, मैंने मान लीजिए प्लेट लिया, एक प्लेट लिया, उस पे ऐसे मैंने मारा अपन से, आप ये प्रैक्टिकल घर पे करके देखिएगा कि एक प्लेट लिया, उसमें मैंने ऐसे मारा, ठीक, जब वो साउंड सुनने के बाद जब वो धीरे धीरे साउंड उसकी कम होगी तो आपको क्या फील होगा, एक वाइब्रेशन फील होगा। तो इसीलिए साउंड इज ऑल्सो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। साउंड जो है वो हमारा क्या करता है, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जो साउंड हमारा जो प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है। अब ये साउंड इज अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक, वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन क्या है, मतलब आप एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को रिलेट कर पाएंगे। आप खुद से सोचिए, जैसे सबसे पहले क्या है, साउंड। साउंड क्या है, साउंड के बारे में आपको पता चला है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब साउंड किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या होता है, ये एक प्रकार की एनर्जी है, नीदर बी डिस्ट्रॉयड एनर्जी, neither be created nor be destroyed।
तो ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। फिर साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। अब एक और क्वेश्चन आ गया कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, आखिर अब ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या है? तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बता दिया कि अच्छा ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज अ रैपिड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये एक हमारा रैपिड, ये फोर्थ मोशन है ऑब्जेक्ट का, किसी ऑब्जेक्ट का फोर्थ मोशन है रैपिड। वाइब्रेशन जो हमें फील होता है किसी भी, मान लीजिए जो हम बोल रहे हैं, जो हमारा बकल कैविटी है उसमें भी क्या होता है, एक वाइब्रेशन होता है जिससे हम लोग बोल पाते हैं। तो उसमें भी अगर आप बोलेंगे तो अपनी गर्दन के पास यहाँ हाथ रख के देखिए, आपको भी क्या होगा, एक वाइब्रेशन फील होगा। तो ये हमारा वाइब्रेशन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हाउ साउंड इज प्रोड्यूस। अब ये तो सब ठीक पता चल गया हमें, साउंड क्या है, लव कंजर्वेशन क्या है, वाइब्रेटिंग क्या है, वाइब्रेशन क्या होता है, हमें सब पता चल गया। अब जो मुद्दे की बात आती है कि हाउ साउंड इज प्रोड्यूस, कि साउंड आखिर प्रोड्यूस कैसे हो रही है। मैम आपने तो बता दिया साउंड है, लव कंजर्वेशन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, वाइब्रेशन के थ्रू होता है, लेकिन इसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं? तो देखिए कैसे प्रोड्यूस होती है। द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स इज कॉल्ड अ मीडियम, कैन बी अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो मतलब जो हमारा साउंड है एक ऐसा सब्सटेंस जो मीडियम के थ्रू ट्रेवल होती है, मतलब साउंड को ट्रेवल होने के लिए एक उसको मीडियम चाहिए ही चाहिए, बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं हो सकता, क्योंकि वो चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो। अब ऐसे ही हमारा यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं तो उसको भी एक मीडियम चाहिए, कि मतलब आप तक जो आवाज मेरी जा रही है वो ऐसे नहीं, उसके पार्टिकल्स है। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ बोला तो यहाँ पे क्या है, एयर है, मेरे आसपास क्या है, पूरी एयर भरी हुई है। तो उस एयर के थ्रू जो है हम मेरी जो वाइब्रेशन जो मैं बोल रही हूँ वो पार्टिकल्स एक एयर से दूसरे पार्टिकल जो है वो ट्रांसफर कर रहा है, तो वो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। तो वही जो है साउंड ऐसे ही प्रोड्यूस हो। अब जैसे वैक्यूम में क्या होता है, साउंड नहीं प्रोड्यूस होती। आप जैसे अंतरिक्ष में जाइए तो वहां पे आपके वहां पे साउंड नहीं सुनाई देगा, क्योंकि वहां पे जो है कोई भी मीडियम है ही नहीं, वहां पे पूरा वैक्यूम, कोई एयर है ही नहीं, तो हमारी जो आवाज है वो पहुंचाने का कोई वहां पे माध्यम ही नहीं है। तो इस वजह से हमारी आवाज को भी पहुंचाने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता, साउंड को एक मीडियम चाहिए होता, वो चाहे सॉलिड की फॉर्म में, चाहे लिक्विड की फॉर्म में, चाहे गैस की फॉर्म में हो। तो ये इतना चीज क्लियर हो गया आपको। अब हमें हाउ टू साउंड प्रोड्यूस ये तो पता चल गया कि कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है। अब जो है प्रोसेस ऑफ साउंड प्रोपगेशन, मतलब अब साउंड का ट्रांसफर होने का प्रोसेस क्या है। जैसे मैंने इससे अभी बताया इससे पहले ही कि जैसे हमारे आसपास जो है एयर है उसके द्वारा जो हमारे पार्टिकल्स मूव होते हैं, प्रोसेस ऑफ साउंड प्रोपेगेशन, ठीक। अब हम इसमें देखेंगे कैसे मतलब हमारे कानों तक ये आवाज पहुंचती है। तो पहला जो है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स इट कॉज द एयर particles around it to vibrate in the same way, displacing them from their stable position। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम बता रहे थे कि जैसे जो हमारे आसपास जो भी एयर है, ठीक, तो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है जब वो मान लीजिए वाइब्रेट हुआ, हमने कुछ भी मतलब बोला या फिर हमने मान लीजिए ये मार्कर को गिराया, ऐसे जो मार्कर हमारा नीचे गिरा या फिर मार्कर गिराना छोड़िए, अब मान लीजिए ये इसको ये वो किया, अब ये इसका यहाँ से यहाँ तक मेरे कानों तक पहुंचने का प्रोसेस क्या है कि मैंने इसको ऐसे नॉक किया, एक दूसरे से मतलब एक टकराया, एक मार्कर को दूसरे मार्कर से टकराया, फिर क्या हुआ, ये मार्कर के टकराने से वाइब्रेशन हुआ। अब इस वाइब्रेशन के प्रोसेस में इनके बीच में क्या है, कुछ ना कुछ एयर होगी। जब मैंने ऐसे मारा तो इनके बीच में एयर, जब इनके बीच में एयर थे तो उसने क्या किया, उस पार्टिकल को अपने मतलब जो उसके अंदर जो एयर के बीच में जो ये वाइब्रेशन के जो साउंड के पार्टिकल्स है तो उसको एक दूसरे के बीच में ऐसे ही ट्रांसफर करने की कोशिश की, ठीक है। तो वही चीज इसमें कह रहा है कि जब तक वो एक दूसरे के पास ट्रांसफर ना कर दे। फिर नेक्स्ट जो कह रहा है, दीज वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल एक्सर्ट अ फोर्स ऑन नेबरिंग पार्टिकल कॉजिंग देम टू आल्सो वाइब्रेट मूव देयर रेस्ट पोजीशन। तो ये क्या करता है, जैसे कि उसने मान लीजिए इसके मैंने ऐसे नॉक किया तो इसके बीच में जो एयर, तो वो जो वाइब्रेशन प्रोसेस जो उसके पास में जो एक पार्टिकल होगा, मान लीजिए ये है, ये 2 3 4 5 चिंटू मिंटू ये मान लीजिए हैं, ठीक है। तो इन्होंने जैसे क्या किया, इनको मान लीजिए हम लोग असेंबली में खड़े हैं लाइन लगा के, ठीक है, असेंबली में हम लोग खड़े हैं, 1 बाई 1 लाइन लगा के खड़े हैं। तो मान लीजिए इसने एक को धक्का दिया,
इसने क्या किया, पीछे वाले ने आगे को धक्का दिया, ठीक। तो ये तो इसको धक्का दे दिया, लेकिन फिर ये आके रिगेन अपनी पोजीशन में आके खड़ा हो गया। फिर इसने क्या किया, इसको धक्का दिया, फिर ये आके अपनी पोजीशन में खड़ा हो गया। ऐसी कंटिन्यू प्रोसेस चलती रही, लेकिन क्या हुए, वो सबके सब आके अपने पोजीशन में खड़े हो गए। तो लेकिन ये जो यहाँ पे इसको जो मूव हो रहा है, जो इसके बीच जो पार्टिकल हो रहे हैं, मूव रहे, जो धक्का दे रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, ये पार्टिकल एयर पार्टिकल है, जो हमारा जो ध्वनि जो हमें सुनाई देगी कानों में। तो ऐसे ही जो हमारे पार्टिकल है, मान लीजिए हमने नॉक किया, तो उसके बीच में, एयर के बीच में जो पार्टिकल्स है, वो क्या हुआ, एक दूसरे से अपने जो उसके पास में पार्टिकल है, उसने उसको ट्रांसफर किया। ऐसे ये चेन चलती रहती है। फिर क्या, दिस चेन रिएक्शन कंटिन्यू थ्रू आउट द मीडियम ट्रांसफरिंग द सब्सटेंस अंटिल इट रीचेस आवर ईयर। ये तब तक ये मीडियम मतलब इसके तब तक ये चलती रहती, जब तक वो अपने माध्यम, जो उसके माध्यम है, तो वो तब तक चलता रहता है जब तक वो हमारे कानों में सुनाई नहीं देता है। तो ये हमारा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ साउंड प्रोपगेशन। ये हमारा प्रोसेस है कि कैसे हमें जो है मतलब हमारी जो साउंड है वो कैसे ट्रांसफर होती है, हमारे कानों में कैसे सुनाई देती है, ठीक है। साउंड कैसे ट्रांसफर होती है ये तो मैंने बता दिया। अब ये कौन सी बला है, साउंड ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव, कि मैम वाइब्रेटिंग था, ट्रांसफर होता, ये सब तो ठीक था। अब साउंड जो है वेव में ट्रेवल होती है, ये कैसे, मतलब ये हमें कैसे पता होगा कि साउंड वेव में ट्रेवल होती है। तो हाँ, जो साउंड हमारी है वो हमारी वेव में ट्रेवल होती है, लाइक दिस, ऐसे, जैसे नहीं वेव हमारी। तो साउंड जो हमारी है ऐसे ट्रेवल होती है, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेव दो प्रकार के होते हैं, बेस्ड ऑन मीडियम और बेस्ड ऑन मोशन ऑफ पार्टिकल। अब जो मीडियम के बेस पे भी दो हमारे वेव होते हैं, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और मोशन के बेस पे हमारे दो पार्टिकल होते हैं, वो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, जो मैकेनिकल वेव वो वेव होते हैं जिनको मीडियम चाहिए होता है ट्रांसफर होने के लिए, मतलब प्रोपगेशन के लिए उन्हें एक मीडियम चाहिए होता है, बिना मीडियम के वो वेव ट्रेवल नहीं कर सकते। और दूसरा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है, इनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो एग्जाम्पल इनके क्या है, जैसे ये मैकेनिकल वेव जिनको मीडियम चाहिए होता है, जैसे साउंड को क्या है, बिना मीडियम के साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऐसा कौन सा वेव है जिसको मीडियम ही नहीं चाहिए लेकिन वो ट्रैवल उसका, तो हमारा वो लाइट को क्या है, मतलब वो कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। जैसे सन रेज है, सन क्या होता है, ऊपर से आती है और वो सीधे पृथ्वी पे हमारी आती है, तो उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, वो वैक्यूम से चल के आती है यहाँ पे, और उसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सा है, लाइट। तो ये हमारा मैकेनिकल वेव है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके एग्जांपल्स हैं। ये आपको समझ में आ गया, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि ये इसको क्या होता है, मैकेनिकल वेव को मीडियम की जरूरत होती है और इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, और इसको मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। एग्जाम्पल साउंड और लाइट। मैकेनिकल वेव है, इसको ट्रेवल करने के लिए हमें वैक्यूम की जरूरत होती है। ये भी क्वेश्चन सीटेट में आता है कि साउंड हमारा वैक्यूम में ट्रेवल हो पाता है कि नहीं, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन बताएं, करेक्ट और इनकरेक्ट टाइप में क्वेश्चन आ जाता है कि साउंड हमारा जो वैक्यूम में ट्रेवल होता है कि नहीं। तो हमारा जो साउंड है, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं होता है, साउंड को ट्रेवल होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, मतलब साउंड को ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब कि जो हमारा एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए जैसे लाइट है, तो इसको क्या है, ये वैक्यूम में हमारा ट्रेवल हो जाता है, इसे मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो ये हमारा बेस्ड ऑन मीडियम में दो हैं, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसको मीडियम की जरूरत होती है, इसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं हो पाता है, ये वैक्यूम में ट्रेवल हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे साउंड और लाइट। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे बेस्ड ऑन मोशन ऑफ पार्टिकल। ये दो प्रकार से हैं, जैसे ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब इसको जरा थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा है और इसकी कई चीजें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे अभी। हम लोग मोशन के बेस्ड पे दो वेव हमारे हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है। तो ट्रांसवर्स वेव जो हमारा क्या होता है, जो वेव है वो हमारे क्या होता है, परपेंडिकुलर
मतलब वेव तो हमारा ऐसे ऐसे है ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो हमारे पार्टिकल्स है वो परपेंडिकुलर मूव होते हैं। तो हमारा जैसे मान लीजिए ये वेव फ्लो हो रहा और पार्टिकल हमारा ऐसे परपेंडिकुलर फ्लो होगा, मतलब पार्टिकल हमारा परपेंडिकुलर मूव होगा और वेव हमारा ऐसे ऐसे फ्लो होता रहेगा। तो ट्रांसवर्स वेव में हमारा क्या है, पार्टिकल ऑसिलेट, ये परपेंडिकुलर का साइन है, ये परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, पार्टिकल ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। मतलब जो हमारा जो पार्टिकल है वो वेव के फॉर्म में परपेंडिकुलर ट्रांसफर होगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ट्रांसफर्स वेव। ठीक, अब वही हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, हमारा जो पार्टिकल जो समझो स्ट्रेट मूव हो, वेव तो चल रहा है हमारा, लेकिन पार्टिकल हमारा स्ट्रेट मूव होगा, मतलब पैरेलल होगा। ठीक है, तो वो हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो अब हमें इसका याद कैसे रखेंगे, याद करने का तरीका, मतलब हम कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे आप मान लीजिए ऐसे याद कर सकते हैं, पीटी एस टी, मतलब पीटी एस टी, आप इस फॉर्म में याद कर सकते हैं। पीटी मतलब परपेंडिकुलर, टी मतलब ट्रांसवर्स, पीटी परपेंडिकुलर, टी ट्रांसवर्स। अगर परपेंडिकुलर जिसमें हमारे पार्टिकल मूव हो रहे हैं परपेंडिकुलर, वो हमारे ट्रांसवर्स में हो गया, और जो स्ट्रेट जो मूव हो रहा है वो हमारा क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल, सॉरी पीटी एस एल, वो हमारा क्या हो गया, पीटी एस एल, मतलब पीटी एस एल, ये हमारा क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, अब इसमें ट्रांसवर्स में ये एक चीज और, जो ट्रांसवर्स में जो वेव का जो पॉइंट होता है, मान लीजिए ये हमारा ये ठीक, अब ये हमारे वेव फ्लो हो रही है और इसमें जो पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर मूव हो रहे हैं, पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव हो रहे हैं। तो इसके अंदर जो टॉप पॉइंट है, जो हाई पॉइंट है इसके ऊपर, ये हमारा क्या है, ये क्रस्ट है। ये जो टॉप पॉइंट क्या है, ये क्रस्ट, और जो ये नीचे जो ये हमारा हाई पॉइंट हुआ। ठीक, उसके बाद ट्रफ, ये क्या है, हमारा लो पॉइंट, जो ये हमारा है, ये हमारा क्या है, लो पॉइंट। ठीक है, तो ये, और इसके बाद ये क्या हो, जो हमारा इसका एग्जांपल लाइट वेव, वाटर वेव। अब लाइट वेव का मैंने बताया था कि लाइट वेव को क्या है, ये इनको जो है मीडियम की जरूरत नहीं होती है और ये वैक्यूम में ट्रेवल करते हैं। डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम पार्टिकल टू वाइब्रेट, इनको वाइब्रेट के लिए मटेरियल की मीडियम की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये वैक्यूम में ट्रेवल होते हैं। सेम ऐसे ही लॉन्गिट्यूडनल का है, ये हैज कंप्रेशन हाई प्रेशर और एयर फ्रैक्शन मतलब लो प्रेशर। इनका मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो जैसे ये एक जैसे ये है, ठीक है, अब यहां से साउंड निकल रही है, ठीक, तो ये हमारा क्या हुआ, जब एक स्प्रिंग लेना, ठीक है, स्प्रिंग को क्या करना, ऐसे प्रेस करना, तो जो स्प्रिंग पास में है वो देखना ज्यादा प्रेस हुई होगी और जो बीच में है वो कम प्रेस हुई होगी। तो उसके बाद जब उसमें छोड़ेंगे ना तो वाइब्रेशन, तो वही चीज इसमें है। जैसे मान लो हमने प्रेस किया, ठीक है, स्प्रिंग को, तो यहाँ पे क्या हुआ, कंप्रेस हुआ। ठीक, तो यहाँ पे हमारा प्रेशर ज्यादा, यहाँ पे पॉइंट जो है हमारा हाई पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद थोड़ी दूर पे देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन होगा हमारा। ये ये कंप्रेशन हुआ और वो हमारा क्या हुआ, रेयर फ्रैक्शन हुआ। फिर उसके बाद फिर ऐसे ही प्रोसेस ये चलता रहता है, ये सी, फिर ये रेयर फ्रैक्शन, फिर उसके बाद सी, ऐसा ये कंटिन्यू चलता रहता है। मतलब जब वो अपना एक सर्कल जो यहाँ से यहाँ तक हुआ, उसने क्या किया, अपना एक सर्कल पूरा कर लिया। जब उसने एक सर्कल पूरा, फिर उसके बाद आगे वो पार्टिकल बढ़ा, फिर कंप्रेशन हुआ, फिर रेयर फ्रैक्शन हुआ, फिर कंप्रेशन हुआ, फिर रेयर फ्रैक्शन हुआ। तो ऐसे ये प्रोसेस चलता रहता है वेव का। प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव कैसे, अभी तो मैंने वेव को बता भी दिया है, ज्यादातर
कैसे क्या था क्या नहीं था, मतलब कैसे कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन क्या है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वेव्स क्या हैं, कौन कौन से प्रकार के वेव्स हैं। तो वेव्स अभी ये है कि प्रोडक्शन साउंड वेव कैसे हम मतलब साउंड का प्रोडक्शन होता है, जो साउंड में वेव होते हैं उनका कैसे प्रोडक्शन होता है। तो ये जो टर्निंग फॉर्म है ये एक मतलब मेटल का होता है, ये लैब में ज़्यादातर होता है, तो लैब में प्रैक्टिकल कराया जाता है जिससे मतलब हम लोग सीखते हैं। तो ये ऐसा कुछ ऐसा दिखता है। तो अब इसमें क्या है, देखिए मान लीजिए इस पे एक ऐसे स्टिक से ऐसे नॉक किया, तो ये क्या हुआ, ऐसे ऐसे से वाइब्रेट हुआ। तो जब इसमें वाइब्रेट हुआ तो इसमें से ध्वनि निकली, आवाज मतलब साउंड प्रोड्यूस हुआ। जब साउंड प्रोड्यूस हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ, मान लीजिए जब भी पहले पास गया फिर दूर गया, फिर पास गया फिर दूर गया, फिर पास गया फिर, क्योंकि बहुत हल्की सी रहती है तो आप ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन होगा। तो ये पास दूर का ये प्रोसेस चलता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, कंप्रेशन हुआ, मतलब वो कंप्रेस हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, दूर हुआ, रेयर फ्रैक्शन उसमें हुआ, फिर दूर हुआ, फिर ये क्या हुआ, फिर कंप्रेस हुआ, फिर दूर हुआ, फिर कंप्रेस हुआ, फिर दूर हुआ, फिर आके आपने ओरिजिनल पोजीशन में, जब उसकी साउंड धुन पूरी चली जाती है तो ओरिजिनल पोजीशन में फिर से आ जाता है। तो अब जो कंप्रेशन है, ये चीज ध्यान रखना, जो हमारा कंप्रेशन है वो हाई प्रेशर रहता है और जो रेयर फ्रैक्शन होता है वो लो प्रेशर का रहता है। मतलब यहाँ पे कंप्रेशन, कोई चीज कंप्रेस हो रही है तो वहां पे हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है। अब कोई चीज रेयर फ्रैक्शन में हो रही है तो वहां पे मतलब कम फोर्स लग रहा है, ठीक है, कम प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो ऐसे उसके बाद मान लो ये एक एग्जांपल जैसे अंदर की तरफ जैसे हुआ, तो सबसे पहले जब अंदर की तरफ क्या हुआ, रेयर फ्रैक्शन हुआ, तो बाहर से प्रेशर लगा, उसके बाद कंप्रेस हुआ, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कंप्रेस हुआ, ठीक है। तो ये हमारे प्रोडक्शन साउंड प्रोडक्शन वेव है, ये कैसे साउंड जो है प्रोड्यूस होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं साउंड के, तीन प्रकार से होते हैं, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और स्पीड। अब इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। आज हम केवल फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एम्पलीट्यूड और स्पीड और इसके आगे जो भी टॉपिक्स हैं, काफी अभी टॉपिक है, चैप्टर काफी बड़ा है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम लोग फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, the number of oscillation, compression and refraction that passed a fixed point in 1 second। जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है वो मतलब उसका मतलब ये है कि जो 1 सेकंड में वो जितना ऑसिलेशन कंप्लीट कर पाता है। मान लीजिए हमारा पेंडुलम है, ठीक है, तो यहाँ से चला, ठीक, और ये गया और आके अपनी जगह पे आके रुक गया, तो ये क्या हुआ, 1 सेकंड में जितना भी उसने ऑसिलेशन पूरा किया उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लीजिए कि उसने मतलब ऐसे ही पेंडुलम हमारा मूव हो, ठीक, वो 1 सेकंड में ऐसे ऐसे करके 50 राउंड लगा दिया, ऐसे ऐसे करके 50, तो हमारा क्या होगा, 50 मतलब उसने ऑसिलेशन 1 सेकंड में पूरा किया। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन, मतलब कंप्रेस हो रहा है, फिर रेयर फ्रैक्शन में कंप्रेस हो रहा है, रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, तो जो 1 सेकंड में एक फिक्स पॉइंट में आकर जो रुके तो वो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, मतलब Z1। और फ्रीक्वेंसी जो है हम लोग म्यू से, फ्रीक्वेंसी जो है हम लोग का ये सिंबल है, हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। रिलेटेड टू पिच ऑफ साउंड, मतलब कैसे ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, जो साउंड है, वो पिच से कैसे रिलेट करती है। तो जो हायर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हायर पिच, इसका क्या मतलब हुआ, हायर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हायर पिच, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो पिच भी ज्यादा। ये पिच होता क्या है, मतलब किसी किसी का देखा होगा आवाज जैसे क्या होती है, बहुत पतली सी महीन सी होती है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, और किसी किसी की आवाज बहुत भारी होती है, खासकर लेडीज में देखा होगा, लड़कियों में उनकी आवाज पतली होती है, और किसी और जेंट्स में ज्यादातर उनकी आवाज भारी होती है। तो ये क्या होता है, ये पिच की वजह से होता है। तो अगर जिसमें पिच ज्यादा होगा तो उसकी आवाज बहुत पतली होगी, और जिसमें मतलब तेज होगी, तीखी टाइप की, और जो जिसकी फ्रीक्वेंसी मतलब जिसका पिच कम होगा उसकी आवाज बहुत मोटी सी भारी सी होगी, घेगे टाइप की होगी, ठीक है। तो ये हमारा जिसके हायर अगर फ्रीक्वेंसी हमारी ज्यादा है तो हमारा जो है पिच क्या होगा, वो भी ज्यादा होगा। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है, ऑसिलेशन अपॉन टाइम, हमारा ये फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये फिर जो हम टाइम, ये हमारा टाइम को इधर लेके जाएंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी नीचे आ जाएगा, तो ऑसिलेशन मतलब A1 अपॉन ये फ्रीक्वेंसी को मैंने बताया था कि म्यू से डिनोट करते हैं, ये हमारा उसका सिंबल है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसी के बेस पे क्वेश्चंस लगते हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है एम्पलीट्यूड और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक जो बचे हुए हैं, और भी टॉपिक्स हैं
वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी तो फिर आपके भी दिमाग से स्किप हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि चैप्टर बड़ा है साउंड, और हम ये चाह रहे हैं कि थोड़ा डिटेल में बताएं, जिससे क्या है कि सीटेट में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आता है या सीटेट के अलावा और भी कोई एग्जाम है साइंस से रिलेटेड, तो आप उसको इजीली कवर कर पाए। मतलब ऐसा ना हो कि पढ़ने के बाद भी आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आप सेम टॉपिक को अलग अलग जगह से पढ़ रहे हो, या फिर अभी मैंने इस चीज की तैयारी की इस लेवल की, फिर अगले इस लेवल की, तो आपको एक क्लास में अच्छे से उस चीज उस टॉपिक के बारे में अच्छे से नॉलेज हो। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा सेशन, और अच्छे से रिवीजन करिए। जो भी क्लासेस मैंने ले लिए, जैसे फूड पढ़ा दिया है, मटेरियल ऑफ डेली यूजेस पढ़ा दिया, मैग्नेट पढ़ा दिया, ये सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं, तो आप जो है उन वीडियो को देखिए और उन नोट्स बनाइए, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो पाए। थैंक यू।